Hello everybody, welcome back to Vinny की दुनिया. Hope all of you are doing great. There are a lot of things that you can do in your summer vacations because this is the time when you get a lot of opportunity to explore yourself socially as well as personally. क्योंकि इतनी लंबी छुट्टियां आपको साल भर में कभी नहीं मिलती हैं. लेकिन हम क्या करते हैं, एक आधा हफ्ता तो काफी इंजॉय करते हैं, काफी एक्साइटमेंट में रहते हैं कि वो सुबह नहीं उठना है, कोई टाइमिंग्स नहीं है, जब मन किया ब्रेकफास्ट किया, जब मन किया टीवी देखा एंड ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन आफ्टर 1 से 2 वीक के बाद ना आप बोर होने लग जाते हैं और वही चीज शुरू हो जाती है कि अब करें तो करें क्या. तो चलिए आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज जो आप खुद अपने घर पे अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं. और इन समर वेकेशंस या समर कैंप की आपको कोई जरूरत नहीं है. इस वेकेशन बताने में कामयाब रहूं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें बस आपको ध्यान देना है और आपके बच्चे का समर वेकेशन बेस्ट ऑफ वेकेशन बन सकता है. बच्चे बहुत छोटे हैं और धीरे धीरे अपने एक एक माइलस्टोन को पूरा करते हुए बढ़ रहे हैं. इन माइलस्टोन में एक माइलस्टोन होता है उनकी बाइक राइडिंग को सीखना. जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है बच्चों के लिए कि वो साइकिल चलाना सीख जाते हैं बिना सपोर्टिंग व्हील्स के. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. तो जितने भी टॉडलर्स हैं, जो भी बच्चे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th में पढ़ते हैं और उन्हें साइकिल चलानी नहीं आती है या स्केटिंग नहीं आती है या फिर उनको बैडमिंटन खेलने का शौक है लेकिन उनको बैडमिंटन नहीं आता है, तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है समर वेकेशन का, ये एक बेस्ट टाइम है ऐसी किसी भी एक्टिविटीज को सीखने का. नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सप्लोर योर नियर बाई प्लेसेस. जी हाँ, ये भी सोशल डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम हमेशा अपने बच्चे के सेफ गार्ड बने रहते हैं, हम उसे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करने. तो ये बेस्ट टाइम होता है आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी. तो आप अपने बच्चे को ले आसपास की जगह जाएं, कोई अच्छे पार्क जाएं, कोई नया पार्क खुला है वहां जाएं, कोई पास में कोई लाइब्रेरी है वहां चले जाएं. इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने बच्चे को आसपास के एरिया में ले जाकर घुमाएं, उसे उन चीजों से रूबरू. तीसरी जो चीज है वो आप कर सकते हैं कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं या ऐसी जगह में रहते हैं जहां आपके घर के आसपास कोई अच्छी लाइब्रेरी है, तो बुक पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है. अगर आपके बच्चे के अंदर ये हैबिट है तो ये बहुत ही अच्छी बात है. आप उसको इंट्रोड्यूस कराइए ऐसी जगह से जहां पर वो अपने इस हैबिट को और ज्यादा एनहांस कर सकता है. और अगर आपके बच्चे को ये हैबिट नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है. आप अपने बच्चे के लिए अगर लाइब्रेरी नहीं है तो आप घर पर ही ऑनलाइन, तो आज के डेट में सब कुछ अवेलेबल है, स्मॉल छोटी 10 पेजेस वाली इजी इंग्लिश वाली बुक्स लेकर आए, मंगवाएं, उन्हें पढ़ना सिखाएं, उनके सामने बैठ करके स्टोरी पढ़ें ताकि उनको इंटरेस्ट आए उसमें. तो ये चीज आप कर सकते हैं. उनको बुक से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनको लाइब्रेरी लेकर के जा सकते हैं या घर पे ही स्टोरी बुक्स मंगवा सकते हैं. इंपॉर्टेंट चीज है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चों को गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन बाहर इतनी चिलचिलाती धूप है कि बच्चा बाहर खेलने नहीं जा पाता है. तो कुछ इस तरीके के इंडोर गेम्स अपने घर में ही आप खेलना शुरू करें. कुछ अच्छी ब्रेन बूस्टिंग गेम्स को अपने घर में ऑर्डर करें या बाहर से खरीद के लाएं. अगर नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये सारे गेम्स बहुत ही चीप होते हैं. जितने का हम बर्गर और पिज्जा खाते हैं उतने में ये सारे गेम्स आप अफोर्ड कर सकते हैं. बट स्टिल इफ यू डोंट वांट टू बाय ऑल दोज गेम्स, यू कैन एटलीस्ट यू कैन हैव लूडो एट योर होम. आपके पास कैरम्स होते हैं, आपके पास घर में ही बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स होते हैं जिनको आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं. उससे भी बच्चों का एक अच्छा मनोरंजन होता है और एक फैमिली बॉन्डिंग भी अच्छी बनती है. हमारे पास क्या है ना कि आज के टाइम में सिर्फ टाइम ही नहीं है. हम अपने बच्चे को हर चीज खरीद के दे देना चाहते हैं, हर चीज ऑटोमेटिक करके दे देना चाहते हैं, बट हम टाइम नहीं निकालते अपनी लाइफ में. अगर आप अपने बच्चे के साथ दिन में आधा घंटा लूडो खेल लें, जिससे उसका ब्रेन बूस्ट हो, उसका ब्रेन डेवलप करे, प्लस आप लोगों की भी एक फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो. इन सारी चीजों के साथ ना बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन भी सिखाना चाहिए. यानी कि आप
आप जैसे उसको छोटी छोटी चीजें करने के लिए कहें कि आप जहां से बुक निकाल करके लाते हैं अपनी पढ़ाई करने के बाद वो बुक ले जाकर वहीं रखें। जो टॉय आप खेलने के लिए लेकर के आते हैं उसको खेलने के बाद सारे टॉयज को इकट्ठा करें और उसको उसके एक डेजिग्नेटेड जगह पे जा करके रखें। जब आप कुछ काम करते हैं तो आप अपने बच्चे को उसमें अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। लाइक कि आप अगर बर्तन धो रहे हैं तो आप उसको छोटी छोटी चीजें लाइक ग्लास को कहाँ रखना है, कटोरियों को कहाँ रखना है, ये छोटी छोटी चीजें। जब आप घर क्लीन कर रही हैं तो आप उसको कह सकते हैं कुशन्स को ठीक से लगाना। ये छोटे छोटे हाउस चोर से ना बच्चा आपका ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन सीखता है, उसको एक सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप वो सारी चीजें बच्चों को बहुत छोटे एज से ही सिखा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी हैबिट है जो आप इन वेकेशन के दौरान अपने बच्चों को टीच कर सकते हैं। कि कुछ छोटी छोटी टीवीज में मूवीज देखें, स्मॉल एनिमेटेड मूवीज देखें। मूवीज क्या होता है कि ऑडियो विजुअल मीडियम होता है, वो आपके बच्चों के दिमाग पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चे टीवी की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, टीवी देखना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। टीवी के माध्यम को सिर्फ इंटरटेनमेंट का माध्यम न करके एक इंफोटेनमेंट का माध्यम रखिए जिसमें से उनको इंफॉर्मेशन भी मिले और वो एंटरटेन भी हो। टीवी एक बहुत अच्छा माध्यम है आपके बच्चों की थिंकिंग पावर को डेवलप करने के लिए, प्लस उनकी कम्युनिकेशन पे ध्यान देने के लिए। टीवी देखते देखते आप उन्हें कोशिश करें कि वो टीवी देखते देखते स्मॉल स्टोरीज देखें, स्मॉल अच्छी एनिमेटेड फिल्म्स देखें। बिकॉज जितनी भी एनिमेटेड फिल्म्स होती हैं, जितनी भी डिज्नी की बनाई हुई मूवीज होती हैं, वो ऐसे एक्सेंट में बनाई जाती है कि उसको पूरे वर्ल्ड के बच्चे समझ सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को बहुत फोर्स करते हैं कि तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, इंग्लिश बोलो, लेकिन आप उसको वो माहौल नहीं दे पाते हैं घर में। बहुत सारे रीजंस होते हैं, पेरेंट्स भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं या वो बहुत ही खुद इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि मुझे मेरे बच्चे को अंग्रेजी सिखानी है तो मुझे भी बहुत अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए। आप कुछ इस तरीके के माध्यम चूज करिए जिसकी वजह से आपका बच्चा ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी सुन पाए, क्योंकि जितना ज्यादा अंग्रेजी वो सुनेगा, जितनी ज्यादा इंग्लिश वो सुनेगा, उतनी ही अच्छी इंग्लिश वो बोलना भी सीखे। थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलें, साइकिल चलाएं, क्रिकेट खेलें, बास्केटबॉल खेलें, घर खेलें, डॉक्टर जो भी आप एज अ फ्रेंड्स आप सारे मिलके खेलते हैं वो खेलिए। वो पार्ट भी डेवलप होना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, 4 दोस्त होने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थोड़ा समय बाहर खेलने भी जाए, थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई भी करें। गर्मी की छुट्टियां सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं होती है, एंजॉय के साथ साथ, यानी कि इन शॉर्ट पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करिए, इसलिए भी आपकी गर्मी की छुट्टियां होती हैं। तो गर्मी की छुट्टियां हैं तो थोड़ा बहुत मौज मस्ती, घूमने फिरने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी करें, क्योंकि ये 1 महीने का टाइम पीरियड होता है। इस समय बहुत अच्छा टाइम मिला होता है आपको आपके आने वाली स्टडीज को कवर अप करने के लिए। तो कम से कम सुबह 1 घंटा या शाम को 1 घंटा पढ़ने जरूर बैठे आपका बच्चा, इस चीज को मेक श्योर करिए। अगर आप किसी ऐसी लोकेलिटी में रहते हैं, ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां आपके बच्चे के फ्रेंड्स भी रहते हैं या सेम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, तो अपने घर में आप कुछ मम्मीज आपस में ही डिसाइड कर लीजिए कोई एक आधा दिन जिस दिन बच्चों का फ्रेंड्स डेट हो, कि कोई किसी के घर पे सारे फ्रेंड्स इकट्ठा हो रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मम्मियाँ खाने पीने का सामान बन रहा है, कोई एक अच्छी सी फिल्म आप लोगों ने डिसाइड की है आपस में देखने के लिए, या फिर कहीं मिलके बाहर जाना आप लोगों ने डिसाइड किया है, तो वो एक काम कर सकते हैं। में अपने बच्चों को अपने दादा दादी नाना नानी से मिलाने के लिए लेकर के जा सकते हैं। तो कुछ ये ये चंद चीजें हैं जिनका ध्यान आप खुद ही रख सकते हैं। और ये इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को मेंटली रेडी रहना है, थोड़ा सा समय निकालना है, अपने बच्चों के साथ रहना है। और ट्रस्ट मी, आप जब उसको किसी भी समर कैंप में भेजते हैं ना, तो समर कैंप में भी कुछ इसी तरीके की चीजें कराई जाती है। मतलब मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि उनको ऑलरेडी छुट्टी मिली हुई है स्कूल से। तो आप एक उसको फॉर्मल स्कूल न भेज करके इनफॉर्मल स्कूल भेज रहे हैं, तो आप स्कूल क्यों भेज रहे हैं? उसको घर पे ही रहने दीजिए, उसको घर पे ये टाइम भी उसको चाहिए। इसीलिए तो एकेडमिक्स में छुट्टियां दी जाती है कि बच्चे को थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए। तो आप वही सारा एनवायरनमेंट घर में ऑर्गेनाइज करें, खुद थोड़ा समय निकालें। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बच्चों की
छुट्टियां हैं, तो आप अपना समय निकालें और ये सारी चीजें प्लान आउट करें। यही तो पेरेंटिंग है ना। और इन्हीं सारी चीजों को तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम मिस करते हैं। तो बस थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होइए, सारी चीजों की प्लानिंग पहले से करिए, अच्छी अच्छी मूवी डाउनलोड करिए, अच्छे अच्छे डांस, अपने बच्चों को डांस सीखने का शौक है तो डांस फाइंड आउट करिए, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, साइकिल सिखाइए, लाइब्रेरी लेकर के जाइए, दोस्तों के उसके फ्रेंड्स को अपने घर बुलाइए। ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें छुट्टियां कैसे निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बस आज के लिए यहीं तक, बाय।